राहुल गांधी को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा, ये मोदी समर्थक लगातार पूछ रहे हैं। शिशिर कह रहे हैं कि राहुल गांधी विदेशी नागरिक है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और बड़ी चालाकी से सुब्रमण्यम स्वामी सिर्फ ये कह रहे हैं, राहुल गांधी को इस तरह से देश निकाला और इस तरह से राहुल गांधी पर एक्शन बैक बाउंस नहीं कर जाता। क्या ऐसा नहीं होता कि मोदी की सरकार ही हिल जाती। कांडी केजरी की गिरफ्तारी को लेकर भी बहुत धैर्य किया गया। ये तमाम पुख्ता सबूत होने के बाद भी कि विदेश से ये पॉलिटिकल पार्टी के एनजीओ गैंग चलाया जा रहा है, फिर भी बहुत जबरदस्त सब्र किया गया। नमस्कार, कैसे हैं आप। लोकसभा चुनाव के बाद लगातार नरेंद्र मोदी को मिलती करिश्माई जीत उस इकोसिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त कर रहा है, जिसको ध्वस्त करने की सौगंध मोदी ने 24 चुनाव के बाद के पहले संसदीय सत्र में किया था। वो इकोसिस्टम आमतौर पे लग रहा था कि क्या सरकार यूं ही बोल रही है। हरियाणा चुनाव के बाद इकोसिस्टम हिला था। महाराष्ट्र चुनाव के बाद तो जमीन खिंच गई, लेकिन दिल्ली चुनाव भले ही वो शहरनुमा राज्य का परिणाम है, लेकिन उसने चूलें हिला दी है। अब यह सच सामने आ गया है कि इस देश का सबसे बड़ा विपक्ष जो सालों सत्ता में रहा, वो क्या भारत के खिलाफ साजिश कर रहा था। यह बात अब डोनाल्ड ट्रंप ने खोल दी है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही वो भारत की खुफिया एजेंसियों को पता नहीं था। यदि पता नहीं था तो क्या संसद के सत्र में भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यूं ही क्या जॉर्ज सोरस और राहुल गांधी के रिश्ते के बारे में संसद में बताने लगे। भाजपा के कई कद्दावर नेता सबूतों संग क्या संसद में यूं ही बोल रहे थे जॉर्ज सोरस और राहुल गांधी के रिश्तों के बारे में। तब समझ में आता है कि हम अक्सर जब कहते हैं कि मोदी ठंडा करके खाते हैं। राहुल गांधी को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा, ये मोदी समर्थक लगातार पूछ रहे हैं। जब इतने पुख्ता सबूत हैं सरकार के पास कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक है, जब सुब्रमण्यम स्वामी वो साक्ष्य गृह मंत्रालय को दे चुके हुए हैं, तो गृह मंत्रालय की चुप्पी क्यों है, ये सवाल मोदी समर्थक लगातार पूछते रहे और सरकार की चुप्पी इस पर रही। दो हाईकोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ वो साक्ष्य हैं जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि राहुल ब्रिटिश नागरिक हैं, और राहुल यदि ब्रिटिश नागरिक हैं तो वो भारत के नागरिक हो नहीं सकते, क्योंकि भारत में डुअल सिटीजनशिप का रूल नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत से ही अलग हुआ, लेकिन इन दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने अपने आप के बचाव के लिए डुअल सिटीजनशिप की व्यवस्था की थी। कांग्रेस को लगा था कि हमेशा वो सत्ता में रहेगी, उसे कभी ऐसी स्थिति में आना नहीं होगा, वो देश के खिलाफ षड्यंत्र करके भी। लेकिन कांग्रेस देश के खिलाफ ही षड्यंत्र करेगी, इसकी उम्मीद आमजन को भी नहीं था। लेकिन सोनिया काल के बाद वो तमाम चीजें हुई। कांग्रेस एंटी हिंदू है, इस बात पर भी बहुत गुंजाइश नहीं बनती थी सोनिया काल से पहले, लेकिन अब खुल करके वो एंटी हिंदू हो गई। अब वो एंटी नेशन भी है। दरअसल 24 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट में, इलाहाबाद हाईकोर्ट में गृह मंत्रालय को यह बताना है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। अब जरा बहुत गंभीरता समझिएगा इसे। 25 मार्च को अगली सुनवाई है और 24 मार्च तक अमित शाह की टीम को यह रिपोर्ट गृह मंत्रालय को अदालत के अंदर रखनी है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में, कि राहुल गांधी के बारे में उनके पास क्या साक्ष्य मिले। तब आपको समझ में आएगा दरअसल साक्ष्य भारत सरकार के पास पहले से है और राहुल गांधी का देश निकाला तय है। अब सोचिए, यदि राहुल गांधी के बारे में गृह मंत्रालय ऐसे ही फैसला ले लेती, किसी सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी पर, किसी शिशिर कुमार की अर्जी पर। शिशिर कुमार की अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट में है और सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी दिल्ली हाईकोर्ट में है। दोनों अर्जी लगभग लगभग एक है, कुछ समानताएं हैं,
शिशिर कह रहे हैं कि राहुल गांधी विदेशी नागरिक है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और बड़ी चालाकी से सुब्रमण्यम स्वामी सिर्फ ये कह रहे हैं कि आखिर जब गृह मंत्रालय को यह जानकारी है कि राहुल गांधी विदेशी नागरिक है, तो गृह मंत्रालय छुपा क्यों रहा है? महत्वपूर्ण सिर्फ ये नहीं है कि राहुल गांधी विदेशी नागरिक है, महत्वपूर्ण ये है कि राहुल गांधी इस देश का सांसद है और राहुल गांधी लीडर अपोजिशन है। ये कितना खतरनाक मामला है। अब जरा इस चीज को समझिए। भारत जैसे देश की खुफिया एजेंसी इतनी कमजोर नहीं है। यदि जो रिपोर्ट, जो साक्ष्य सुब्रमण्यम स्वामी के पास है, वो साक्ष्य भारत सरकार के खिलाफ पास नहीं होगी, इसकी संभावना नहीं है। और वैसे भी शिशिर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में जिनने याचिका दाखिल की है, वो बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं। तो इसकी संभावना कतई नहीं है कि जो जानकारी शिशिर के पास है और जो जानकारी सुब्रमण्यम स्वामी के पास है, वो भारत सरकार के पास नहीं होगी। और इसकी संभावना भी कतई नहीं है कि ये झूठे साक्ष्य होंगे, क्योंकि कांग्रेस ने अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो फिर राहुल गांधी विदेशी नागरिक है, ये बताने में अमित शाह की टीम को शर्म क्यों आ रही है? अमित शाह की टीम इस पूरे प्रकरण से बच क्यों रही है? क्यों अमित शाह की टीम देश को वो सच नहीं बता रही है? दरअसल नरेंद्र मोदी के काल में ये सरकार बहुत फूंक फूंक कर कदम चलाती है। मोदी समर्थक आक्रोश में है, मोदी समर्थक गुस्से में है कि राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है। मोदी समर्थक इस बात को लेकर गुस्से में है कि इस रॉबर्ट वाड्रा के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें की गई, उस रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। दरअसल मोदी समर्थक यह भी भूल जाते हैं कि इस देश में विक्टिम कार्ड का गजब खेल रहा है। जेल जाने के बाद लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता अपराधी होने के बाद भी सत्ता पाए के करीब पहुंच गए, सत्ता में बने रहे। जेल जाने के बाद, सजा याफ्ता होने के बाद भी उनके बेटे के लिए बिहार में एक नशा है, लालू यादव के लिए नशा है। यह देश एक दूसरे मिजाज का देश है। हेमंत सोरेन को जेल जाने के बाद भी कुर्सी मिल गई। केजरी अकेला एक ऐसा नेता है जो जेल जाने के बाद भी जूते खा रहा है, वरना इस देश में विक्टिम कार्ड तो सोचिए खूंखार आतंकवादियों के लिए, जिसे आप आतंकवादी कहते हैं। अमृतपाल जेल जाने के बाद, आतंकवादी घोषित होने के बाद भी पंजाब से सांसद हो गया। इंजीनियर रशीद जीत गया तिहाड़ जेल में रहने के बाद भी। तो इसीलिए राहुल गांधी तो नेता प्रतिपक्ष हैं, उस पार्टी के नेता हैं जिसके ऊपर कांग्रेस, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, देश को आजादी दिलाने का गौरव है। तो क्या राहुल गांधी को इस तरह से देश निकाला और इस तरह से राहुल गांधी पर एक्शन बैक बाउंस नहीं कर जाता? क्या ऐसा नहीं होता कि मोदी की सरकार ही हिल जाती? तो क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसा गंभीर नेता ऐसा जोखिम लेता कि बस इस फैक्ट के आधार पे कि सुब्रमण्यम स्वामी कोई सबूत लाए हैं, शिशिर के पास कोई सबूत है, वो हाईकोर्ट में पेश है, और उस समय तो हाईकोर्ट में भी पेश नहीं था। दरअसल कुछ फैसले सरकार अदालतों से कराना चाहती रही है। मोदी सरकार कुछ फैसले अदालत के माध्यम से इसीलिए सब्र किया। लेकिन अब राहुल गांधी के लिए जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने जो सबूत दिए, उससे पूरा इकोसिस्टम तिलमिला गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में गृह मंत्रालय ने कहा कि हम 24 मार्च तक आपको बता देंगे, हमें 4 हफ्ते का समय दीजिए, हम 4 हफ्ते के अंदर आपको बता देंगे कि राहुल गांधी की सदस्यता भारत से कैंसिल की जाएगी या नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में गृह मंत्रालय ने बताया कि ब्रिटेन से हमने कुछ सबूत मंगाए हैं और बाहर के देशों से भी कुछ साक्ष्य मंगाए हैं और उस आधार पे हम अदालत में पेश करेंगे। दरअसल सरकार किसी मामले में जल्दबाजी में नहीं है। राहुल गांधी खुद अपने कपड़े उतारने लगे हैं। अमित शाह और मोदी को पता है कि सत्ता दूर से बहुत दिनों तक दूर कांग्रेस नहीं रह सकती। कांग्रेस इतिहास में 5 साल से ज्यादा समय तक सत्ता से दूर नहीं रह पाई। यह पहली बार हुआ है कि कांग्रेस दोबारा 5-5 साल का टेन्यूर दोबारा सत्ता से दूर रही और अब तो उसे बहुत दूर दिखाई दे रहा है। सेकेंड टर्म में 2024 का चुनाव हर हाल में कांग्रेस जीतना चाहती थी।
उसे लगता था कि यदि वो सत्ता में नहीं आई तो पूरे भेद खुल जाएंगे और पूरा साक्ष्य खुल जाएगा। इसीलिए जॉर्ज सोरस के माध्यम से भारत के खिलाफ साजिश होने लगी और ये तमाम सबूत भारत सरकार के पास थे। लेकिन भारत सरकार यदि संसद में इस तरह की बातें सिर्फ करती तो इस पर फिर वही मैं कह रहा हूं कि इस देश में विक्टिम कार्ड का राजीव गांधी जैसे अयोग्य व्यक्ति 425 सीट पा गए, इसलिए क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और इंदिरा गांधी की हत्या के लहर में जिस कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर जाना था, यह माना जा रहा था कि 85 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हार जाएगी फिर से, वो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ऐसा सहानुभूति लहर चला, उस सहानुभूति लहर में कांग्रेस इतिहास रच गई। नेहरू को भी जितनी सीटें नहीं मिली वो कांग्रेस को मिल गई। इसीलिए आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी का कोई भी काम उनके समर्थक भले ही जोश में कुछ भी करते हो बड़ा धैर्य से करते हैं। कांडी केजरी की गिरफ्तारी को लेकर भी बहुत धैर्य किया गया। ये तमाम पुख्ता सबूत होने के बाद भी कि विदेश से ये पॉलिटिकल पार्टी के एनजीओ गैंग चलाया जा रहा है, फिर भी बहुत जबरदस्त सब्र किया गया। आज केजरीवाल को जड़ से दिल्ली ने उखाड़ करके फेंक दिया। यकीन मानिए कि चीजें किस तरह से बदल रही है। उत्तर प्रदेश में 9 लोकसभा विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी की फिर से जीत, उन क्षेत्रों में जीत जो सपा का गढ़, एमवाई समीकरण का गढ़ था। ये बड़ा संकेत दे रहा है देश के बदलते मिजाज को। ऐसे में मैं क्यों कह रहा हूं कि राहुल गांधी का देश निकाला अब तय हो रहा है। दरअसल यूट्यूब पे तमाम कांग्रेस के एजेंडा पत्रकार जितने हैं, कांग्रेस के खैरात पर पलने वाले जितने पत्रकार हैं, उन सबने ये कहना शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी के देश निकाला की तैयारी हो रही है। लेकिन वो कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहे हैं। वो सब कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अदालत के माध्यम से नरेंद्र मोदी हटाना चाहिए। वो सब भी अब धीरे धीरे मोदी को पहचानने लगे हैं कि मोदी जल्दबाजी नहीं कर रहे। जल्दबाजी करने से बैक बाउंस हो जाएगा। भारत में नेता विपक्ष को ऐसी सजा आज तक नहीं मिली है। भारत पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, चाइना नहीं है। भले खलियर खैराती और लेफ्ट लिबरल गिरोह चाइना से भारत की तुलना करते हैं, लेकिन भारत में लोकतंत्र मजबूत रहा है। भारत में कभी भी नेता विपक्ष को या विपक्षी नेता को टॉर्चर नहीं किया गया है। भारत में तो इनफैक्ट ये समझिए कि भ्रष्टाचार के मामले में भी नेता विपक्षों को सजा नहीं मिलती है। लेकिन अब की बार मामला अलग है। राहुल परत दर परत अपने आप को एंटी इंडिया, एंटी हिंदुत्व के बाद एंटी इंडिया साबित कर रहे हैं। राहुल गांधी के विदेशों में दिए गए बयानों को देखिए, जो उसके अंकल सैम कहते हैं। ये तमाम चीजें बता रही हैं कि ट्रंप ने जो बात खोला है उसके मायने क्या है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत देश नहीं है, ये भारत राज्यों का समूह है और हर राज्य की अपनी भाषा है, अपना चरित्र है, अपनी संस्कृति है और इसे अलग हो जाने की जरूरत है। उसके अंकल सैम ने कहा कि उत्तर भारत के लोग जो हैं, पश्चिमी भारत के लोग अरब से मिलते हैं, पूर्वी भारत के लोग जो हैं वो चाइना से मिलते हैं, दक्षिण भारत के लोग जो हैं वो अफ्रीका से मिलते हैं। भारत का कुछ भी नहीं है इसमें। ये सब भारत के खिलाफ एक साजिश थी लगातार। और अभी डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते सब कुछ खुल गया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने खैरात जिन जिन देशों को मिलता था वो खैरात बंद कर दिया। सबसे पहले उन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान का खैरात बंद किया, तो ये लगा कि भारत के फेवर में सब कुछ हो रहा है। जब हम लोगों ने विश्लेषण किया तो कांग्रेस के एजेंडा पत्रकारों ने कहा कि ट्रंप ने तो 184 करोड़ रुपए का खैरात भारत को भी बंद कर दिया। तो पूरा मोदी विरोधी गैंग मोदी के खिलाफ हमलावर हो गए कि भारत को दिए जाने वाले पैसे को ट्रंप ने रोक दिया है। अब ट्रंप ने जो खुलासा किया है उसने हिलाकर रख दिया है। अब मैं इसीलिए क्यों कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की बात से अब यह साबित हो गया है कि राहुल गांधी का देश निकाला तय है। बाइडेन ने भारत में किसी और की सत्ता चाहते थे, बाइडेन भारत में किसी और की सत्ता चाहते थे। ट्रंप के इस दावे पर दंगल। अब सोचिए, राहुल गांधी, रविशंकर प्रसाद कह रहे राहुल गांधी विदेश जाकर सार्वजनिक तौर पर भारत के लोकतंत्र में विदेशी ताकतों के हस्तक्षेप की मांग करते रहे। आज अमेरिकी राष्ट्रपति ने फंडिंग की पुष्टि कर उनको मिल रही मदद की मुहर लगा दी। अब डोनाल्ड ट्रंप साफ कह रहे हैं कि जो बाइडेन के समय में भारत को 2.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर मिला ताकि कांग्रेस, और ये पैसे कांग्रेस पार्टी को मिले। कांग्रेस पार्टी ने इस पैसे को यूट्यूबरों में बांटा, एनजीओ गैंग में बांटा,
देश के खिलाफ माहौल बनाने के लिए बांटा, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे टैरिफ भारत विरोधी यूट्यूबर्स जितने हैं, चाहे वो जयवंश एफर्ड हो, चाहे यहां का खलियर लतिहर गैंग हो, इन सबके एक एक वीडियोज को देखिए तो ये लगेगा कि 2024 के चुनाव से पहले, उत्तर प्रदेश चुनाव से ही आप यदि ले लीजिए तो कैसे भारत के खिलाफ साजिश हुई, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ किस स्तर की साजिश हुई। अब ट्रंप कह रहे हैं, अब ट्रंप चूंकि सत्ता में आ गए तो उनके पास पूरा रिकॉर्ड है। अब जैसे कांडी केजरी का पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा रेखा गुप्ता के पास कि कांडी केजरी ने क्या क्या किया है। डोनाल्ड ट्रंप के पास वो पूरे दस्तावेज हैं और डोनाल्ड ट्रंप इसमें भारत कहीं तो नहीं देख रहे हैं। ट्रंप को लग रहा है कि भाई 144 करोड़ रुपए कम नहीं होते, 2.1 करोड़ डॉलर कम नहीं होते, इतना डॉलर जो है, इतना पैसा जो है वो भारत को क्यों दे अमेरिका, क्यों खैरात बांटे, इससे फायदा क्या है अमेरिका को। आखिर अमेरिका नरेंद्र मोदी की सरकार हटा करके भारत विरोधी सरकार क्यों चाहता था। जो बाइडेन किसी खेल को खोल दिया। अब तिल मिलाए हुए जयराम रमेश कह रहे हैं यूएस एड से जुड़े ट्रंप के दावे बेतुके हैं, इस पर केंद्र श्वेत पत्र जारी करे जिसमें दशकों से यूएस एड की ओर से सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं को दिए गए सहयोग का विस्तृत विवरण चले। अब जयराम रमेश को लगता नहीं है कि चीजें सब कुछ सामने आ जाएंगी। फंडिंग से जुड़ी विधि साफ कह दिया है कि पॉलिटिकल पार्टी भारत में सत्ता बदलने के लिए करते थे। और डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान जब चीख चीख करके बोलने लगा तब देश में ये चीजें खुल गई कि नरेंद्र मोदी ने सब्र क्यों रखा है। और अमेरिकी यात्रा के बाद $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Well, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for $2,000. This is a total breakthrough. $21 million for India elections and $21 million for. अब सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि $21 मिलियन भारत पे खर्चा किया गया ताकि भारत की नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाया जा सके। अब डोनाल्ड ट्रंप जो बात कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि भारत सरकार को नहीं पता था। यदि नहीं पता रहता तो जॉर्ज सोरस की बात संसद में जेपी नड्डा क्यों उठाते, जो मैंने कहा। निशिकांत दुबे खुलकर के बातें क्यों करते। संसद में कही गई बात बहुत गंभीर होती है। संसद में सीधे तौर पर सोनिया गांधी पर आरोप लगाया गया, राहुल गांधी को आरोप लगाया गया। अब पता नहीं, उम्र तो सोनिया गांधी की हो चुकी हुई है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद एकाएक सोनिया गांधी अस्पताल में भर्ती हो गई है। इसका मतलब साफ है कि जिस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी थी, उस राहुल गांधी के खिलाफ भारत सरकार के पास पुख्ता सबूत है। और मैं लगातार कह रहा था कि जो सबूत सुब्रमण्यम स्वामी के पास है, वो सबूत भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पास ना हो, इसकी संभावना कतई आप उम्मीद नहीं कर सकते। भारत सरकार के पास इसका मतलब है कि राहुल गांधी के खिलाफ पूरे पुख्ता सबूत हैं कि वो ब्रिटिश नागरिक है, क्योंकि वो दस्तावेज लगातार वो रिटर्न फाइल करते रहे हैं ब्रिटेन में, वो पूरे दस्तावेज हैं, बतौर ब्रिटिश नागरिक वो करते रहे काम। हो सकता है कि उन्होंने ब्रिटिश की नागरिकता अब समाप्त कर ली हो, इसकी भी संभावना है कि नेता प्रतिपक्ष बनने के दौर में उन्होंने ब्रिटिश नागरिकता हटा ली हो, वापस कर दी हो। नरेंद्र मोदी के इस दौर में इसकी संभावना है, लेकिन यदि ये साक्ष्य हो सकता है, इसकी संभावना है कि वो अब ब्रिटिश नागरिक ना हो। लेकिन सरकार इसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहती। वैसे भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसी मामले में कोई जल्दबाजी नहीं की है, और यही धैर्य है कि वो ताकतवर बनते गए। यही वजह है कि इतना बड़ा इकोसिस्टम की ऐसी लड़ाई देश में आजादी के बाद से किसी नेता के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश लगातार कभी नहीं हुई जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ हुई। अब वो साजिश योगी के खिलाफ दिखाई देती है, लेकिन योगी अभी इस पूरे मामले में बहुत पीछे। जितनी साजिशें 2002 से लेकर आज तक लगातार नरेंद्र मोदी झेलते रहे। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी। 10 साल तक उन्होंने झेला है, और पूरा सिस्टम जो है सुप्रीम कोर्ट में
ये सिब्बल सिंह भी तिस्तासी तलवारों के गैंग के माध्यम से, आफ्ताब आलम जैसे जजों के माध्यम से क्या क्या खेल सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, हमने आंखों देखी देखा है इन सब चीजों को। इसीलिए योगी को तो अभी बहुत पकना है नरेंद्र मोदी बनने में। तो समझ में आता है कि गुजरात में 2002 से लेकर के 2014 तक 12 साल तक चीफ मिनिस्टर रहने के दौरान मोदी ने क्या कुछ झेला है, इसीलिए वो सब्र कर रहे हैं। पूरा यकीन है कि राहुल गांधी के खिलाफ पूरा पुख्ता सबूत है, लेकिन अब ये देश जानना चाहता है कि क्या इतना खतरनाक सबूत दबाया जा सकता है? क्या इतना खतरनाक सबूत दबाया जा सकता है? क्या राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई सरकार को पहले क्यों नहीं करना चाहिए? लेकिन जब आप राष्ट्रहित को महत्वपूर्ण देंगे तो समझ में आएगा कि नहीं, कई सारे आतंकवादी ऐसे हैं जिनके बारे में सबूत होने के बाद भी कई बार बैक बाउंस कर जाता है। और कल्पना कीजिए कि यदि राहुल गांधी के मामले में चीजें बैक बाउंस हो जाती और सरकार चली जाती, वापस सत्ता कांग्रेस के पास ही आ जाती, तो क्या होता? इसीलिए मेरा पूरा विश्वास है कि सरकार के पास पुख्ता सबूत है। यदि पुख्ता सबूत नहीं होता राहुल गांधी के खिलाफ, तो संसद के अंदर जेपी नड्डा कम से कम कतई नहीं बोलते। जेपी नड्डा का बोलना, इसका मतलब है कि मोदी सरकार की वो स्ट्रेटेजी थी। जेपी नड्डा कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जेपी नड्डा यदि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ बोलते हैं कि जॉर्ज सोरोस के माध्यम से पैसा आ रहा है, तो ये पैसा कोई भारतीय इस ढंग से नहीं ले सकता है। इसीलिए पूरी तिलमिलाहट इकोसिस्टम में है। 24 मार्च तक क्या कुछ होगा इंतजार कीजिए। उससे पहले दिल्ली विधानसभा पर पूरी देश की नजर होगी। नेशनल कैपिटल है दिल्ली, और इसीलिए मैं क्यों कहता रहा कि दिल्ली बहुत जरूरी है। हरियाणा महाराष्ट्र से भी ज्यादा जरूरी थी दिल्ली। अब देश के बाकी राज्य, बंगाल या किसी राज्य में की लड़ाई उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी महत्वपूर्ण दिल्ली की लड़ाई थी। दिल्ली की जीत, दिल्ली विधानसभा के दस्तावेज जो अब सामने आएंगे, वो इस देश को चौंकाएंगे। वो इस देश को चौंकाएंगे कि कैसे बड़ी बड़ी साजिशें हुई, कैसे शाहीन साजिश हुई, कैसे ये किसान आंदोलन सो कॉल्ड हुआ, और इसमें खैराती कैसे तैयार किए गए। अपने देश के खिलाफ लगातार कोई साजिश पत्रकारिता के आड़ में कोई कर सकता है क्या? तो तमाम जर्मन शेफर्डों का सच सामने आएगा। क्यों उस जर्मन शेफर्ड के लिए डॉक्यूमेंट्री उसके चैनल पे चलाई गई, और क्यों भारत में मेन स्ट्रीम मीडिया में सालों तक संपादक रहे कांग्रेस के खरात पर पलने वाले खलियरों ने यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस देश के खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशें की। तो अब जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 184 करोड़ रुपए जो भारत आए हैं वो कहां कहां गए हैं, सरकार को वह भी बताना है। सिर्फ ये नहीं कि राहुल गांधी विदेशी नागरिक हैं। तो सोचिए, इस देश के इतिहास में पहली बार होगा कि किसी पार्टी के इतने बड़े कद्दावर नेता को देश निकाला होगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस के खैरात पर पलने वाले पत्रकारों ने कहना शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी का देश निकाला होगा, और वो रो रो करके कह रहे हैं। वो ऐसा नहीं कह रहे कि नरेंद्र मोदी साजिश कर रहा है, वो रो रो करके कह रहे हैं कि राहुल गांधी का देश निकाला होगा। इसलिए देश निकाला होगा क्योंकि वो मोदी के खिलाफ बोलते हैं। मोदी के खिलाफ, मोदी की तो सत्ता आए हुए 11 साल हो गए, क्या क्या नहीं षड्यंत्र किया, किस किस ने क्या नहीं कहा, नीच कहा, क्या क्या नहीं कहा, वो सब के सब मौज ले रहे हैं। लेकिन इसकी आड़ में कोई छुप नहीं सकता। सजा याफ्ता अपराधी हैं राहुल गांधी, लेकिन उनकी सजा पर सुप्रीम कोर्ट से न सिर्फ सजा पर रोक लगा दिया कि इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी के दोष सिद्धि पर रोक लगी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में किसी अपराधी, सजा याफ्ता अपराधी के दोष सिद्धि पर यूं ही रोक लग गया क्या? तब समझ में आता है कि इस विदेशी फंडिंग के मायने क्या है। और तब आपको इसको ऐसे जोड़िए कि बांग्लादेश में अमेरिका से आकर के एक पपलू को वहां का सुप्रीमो बना दिया गया। ये अमेरिका की ताकत है। एक चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करके अमेरिका ने वहां एक पपलू को बैठा दिया, एक जोकर को बैठा दिया। और ये सब चीजें बांग्लादेश के लिए नहीं थी, दरअसल ये सब चीजें भारत को अस्थिर करने के लिए थी। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, चारों तरफ अस्थिर सरकार अमेरिका ने अपने एजेंडे के तहत बना दिया। इसीलिए बुढ़ा बाइडेन चाहता था कि भारत में भी मोदी को हटा दिया जाए ताकि दक्षिण एशिया में पूरा उसका कब्जा हो जाए। ये चीजें इसीलिए 184 करोड़ रुपए, और ट्रंप कह रहे हैं कि ये भारत में मोदी की सरकार को हटाने के लिए खर्च किए गए। तो मोदी की सरकार यदि हटती तो किसकी सरकार आती? एंटी हिंदू, एंटी इंडिया, जो सनातन के लिए कहते हैं कि ये बीमारी है, एक हिंदुत्व एक बीमारी है।
तो धीरे धीरे सच खुल रहा है। उम्मीद करते हैं कि मार्च होली के बाद बहुत बड़ा खुलासा देश में होगा। और देश महत्वपूर्ण ये नहीं कि राहुल गांधी का देश निकाला हो, महत्वपूर्ण ये है कि इस देश की डेमोक्रेसी के लिए कितना खतरनाक है कि इस देश का लीडर अपोजिशन यदि सचमुच देश विदेशी है तो ये खतरनाक सच है। ट्रंप ने जो सच खोला है वो साक्ष्य, और ब्रिटिश से सरकार के पास क्या साक्ष्य हैं, इसकी कतई कोई गुंजाइश मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है कि भारत सरकार ब्रिटेन से साक्ष्य मंगवा रही है। भारत सरकार के पास दरअसल ब्रिटेन का साक्ष्य है और वो वेट एंड वॉच कर रही है। आगे आगे देखिए होता है क्या। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा, इसके कंटेंट पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन नियमित रूप से मिले और ज्वाइन बटन के साथ मेंबर जरूर बनिए। राज के खिलाफ स्वतंत्र पत्रकारिता मेरी सक्षम है तो अपना अंशदान जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।